हर माँ बाप अपने बेटे को बड़ी उम्मीद से पढ़ने के लिए भेजता है और उम्मीद करता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश सरकार से हम पूछते हैं कि आप हमें रोजगार कब देंगे, इन पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार कब देंगे, तो कभी ये संविदा की बात करते हैं, कभी आप तो आउटसोर्सिंग की बात करने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा माननीय मंत्री जी से कि इस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। जब किसी गांव में चले जाओ तो रोजगार करने वालों की संख्या देखो तो नए रोजगार मिल नहीं रहे। एक कोई फार्म वैकेंसी निकालो, लाखों लाख नौजवान एक वैकेंसी पर फार्म भरने का काम करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि बेरोजगारी दर क्या है, तो कहते हैं 2% उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर है। आज पता कर लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70-75% से ऊपर बेरोजगार नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, रोजगार के लिए लाठियां खा रहे हैं। लेकिन ये कहां से आंकड़ा लाते हैं, मैं समझता हूं ये बता पाना बहुत कठिन काम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी और व्यवसायिक कोर्स वालों को नौकरी आप क्या इंतजाम है, तो कहते हैं रोजगार मेला लगाते हैं, प्लम्बर बनाते हैं, पेंटर बनाते हैं, मनरेगा का मजदूर बनाते हैं। वो 1 महीने की नौकरी को ये परमानेंट नौकरी बताते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल माननीय मंत्री जी से मैं 1-2 सवाल करना चाहता हूं कि मंत्री जी, आपके भी विधानसभा में और आप इस प्रदेश के अंदर तमाम रोजगार हैं जो उम्मीद करते होंगे आपसे, मत धोखा दीजिए उनको, बता दीजिए सही सही क्या स्थिति है। नहीं दे सकते रोजगार तो इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, मैं आपसे सवाल करता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि आपने जो बेरोजगारों की संख्या निकाला, उसका सर्वे आपने कब किया, और सर्वे करने के लिए जो सर्वे का सैंपल निकाला उसका सोर्स क्या था और उसकी संख्या कितनी थी, मैं माननीय मंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि लोग प्लम्बर, पेंटर, मनरेगा की मजदूरी नौकरी के लिए हम लोगों से सवाल नहीं करवाते, वो सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, क्या तब तक जिस तरह हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता दिया था, क्या उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे? बस एक अनुपूरक माननीय मंत्री जी। उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान अगर उद्योगपति बनना चाहता है तो योगी जी की सरकार उसको उद्योगपति बनाने का भी काम करती है। माननीय सरकारी नौकरी में कोई जाना चाहता है मानवर, हमने पिछले सवाल के जवाब में बताया कि हम किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आज मान्यवर पूरे देश के अंदर डंका उसका बज रहा है, और दूसरे प्रदेश की सरकार भी उत्तर प्रदेश की सरकार के फैसले का अनुसरण कर रही। मान्यवर अभी पूरा डिटेल पढ़ने का आप मौका दे दे मान्यवर, संरक्षण दे दे 5 मिनट, तो सरकार किस तरह का प्रयास कर रही मैं पूरा डिटेल बता सकता हूं मान्यवर। प्रश्न और जहां तक बेरोजगारी भत्ता का मान्यवर सवाल, बेरोजगारी भत्ता का मानवर सवाल है, 2006 में उस समय की तत्कालीन सरकार, उनकी सरकार, और मानवर उन्होंने बोला है ना बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया। मानवर जब चुनाव सर पे आया तो कैसे नौजवानों को गुमराह किया गया मानवर, और 2006 में मानवर 1 साल के लिए बेरोजगारी भत्ता, वो भी तमाम प्रतिबंध और मानक के साथ
एक मानक निर्धारित करके 20 साल के नीचे वाला बेरोजगार नहीं माना इन्होंने मान्यवर, 35 साल के ऊपर वालों को भी बेरोजगार नहीं माना इन्होंने, बेरोजगारी भत्ता दे दिया मान्यवर। चुनाव नजदीक है, नौजवान गुमराह होगा, हमारी सरकार बनाएगा मान्यवर। लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान कितना बुद्धिजीवी है दुनिया जानती है मान्यवर। उसके बाद 2012 में दोबारा जब इनकी सरकार आई मान्यवर, तो फिर 1 साल के लिए दिया और तमाम प्रतिबंध के साथ मान्यवर। 25 बरस के नीचे वालों को बेरोजगार ये नहीं माने मान्यवर, और 40 बरस के ऊपर वालों को भी बेरोजगार नहीं माने मान्यवर। और 1 साल एक बार बेरोजगारी भत्ता देकर उसको बंद कर दिया मान्यवर। अगर इतना ही प्रासंगिक था बेरोजगारी भत्ता तो आपने बंद क्यों किया? लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं मान्यवर, हम उनको काम देना चाहते हैं मान्यवर, हम उनको अवसर और मौका देना चाहते हैं। इसलिए बेरोजगारी भत्ता देने का हमारी सरकार की कोई योजना नहीं है।